मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदि असलिमा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक्ततिल दाइरतुल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहहिरुहुम तत्हीरा। वलअनतु दाइमतु अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिर विलायतिहिम व गासिब हुकूक़िहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशअरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सलवात मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन गिरामी क़ादिर खुदा के चुनीदा बंदे जो फर्श अज़ा तक आते हैं, जो अपने मुक़द्दर पे जितना नाज करें वो कम है। जो अपने मुक़द्दर पे जितना नाज करें वो कम है। इसलिए कि यहाँ पर वही आता है जिसे इजाज़त होती है। मेरे सामने कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग तशरीफ़ फरमा हैं और कल भी मैं ये कह रहा था और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि इतने पढ़े लिखे लोग सुनने के लिए दूर से तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक एक आदमी की ड्यूटी कहाँ लगी है ये तो आज़ादारी का वारिस जानता है। ये आज़ादारी जो पूरी दुनिया में हो रही है इसको मैं अक्सर कहता हूँ जामे हुसैनिया। यह है जामे हुसैनिया, इमाम हुसैन की यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के एहसानात अगर मैं आपको गिनवाऊं तो पहला एहसान तो ये है कि हर यूनिवर्सिटी में फीस दे के इल्म मिलता है।
और अब अगर एक जुमला कह दूं तो उसमें शायद शब्दात दे दें। इन मुसीबत दिनों में यानी कोरोना के दिनों में तो मुसीबत ये भी है कि बच्चे घर पे भी हैं फिर भी फीस दे रहे हैं। इस पे भी तो आवाज उठाई जाए भाई कि बच्चे घरों में हैं मगर फीस सब दे रहे हैं। तो आप दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वहां पे इल्म के लिए आपको फीस देनी पड़ती है। ये दुनिया की वाहिद यूनिवर्सिटी है कि हर मौजू पढ़ाया जा रहा है, तबर्रुक भी दिया जा रहा है। और एक जुमला कह दूं दाद भरपूर देने के लिए, ये तहजीब मजलिस इमाम में हुसैन के अलावा और कुछ नहीं कि दुनिया का हर देने वाला अगर कुछ देता है तो ऐसे देता है, मजलिस का तबर्रुक ऐसे दिया जाता है। आजादारी सुन के आदमी मुश्किल नहीं रहता। जिसे इल्म की खैरात मिली हो, किसी भी जाविये से वो बशर जाहिल नहीं रहता। सारे मिलके आजादारी है इमाम हुसैन हमें तहजीब से जाती है। ये वाहिद यूनिवर्सिटी, देखिए दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी नहीं है कि जिसका कैंपस दुनिया के हर कोने में खुला हुआ हो। और एक बात कह दूं, चूंकि मैं मुदर्रिस हूं, हर क्लास में 1 से 9 साल के लोग आते हैं। भाई ये बच्चा बैठा है, ये कौन सी क्लास में होगा? ये 1 क्लास में होगा। ठीक है जी, ये 1 क्लास का बच्चा बैठा है। ये नादिर साहब बैठे हैं जनाब, इनकी काबिलियत मास्टर से ज्यादा है। मंसूर साहब बैठे हैं, वो LLB हैं। आफाक साहब बैठे हैं जनाब, उनकी काबिलियत PhD से ज्यादा है। कोई साहब बैठे उन्होंने MBA किया हुआ है, कोई साहब बैठे उन्होंने कुछ किया हुआ है। आपने कभी पहली जमात में MBA का स्टूडेंट देखा है? कभी MPhil की क्लास में पहली जमात का स्टूडेंट देखा? नहीं देखा ना। क्यों नहीं देखा? इसलिए नहीं देखा कि अगर दूसरी जमात का बच्चा पहली जमात, जुमला बहुत कीमती कह रहा हूं, अगर दूसरी जमात का बच्चा पहली जमात में बिठा दिया जाए तो बोर हो जाएगा, कहेगा ये तो सब सुन चुका हो। मगर अजीब मौजूदा है करबला का, 1400 साल से फज्र से असर बयान हो रही है। हुजूर वाला इस जुमले का मजा नहीं लिया लोगों। 1400 साल से नादिर भाई फजर से लेके असर तक का वक्त ही तो बयान हो रहा है, मगर कोई कहता है कि मैं बोर हो गया। कोई कहता है कि ये बात तो अब मैं नहीं सुन रहा, मैं पहले सुन चुका, मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा। न जाज़बियत में कमी आती है, न जज्बात में कमी आती है, न मौज़ूआत में कमी आती है। अगर ना कहूं तो क्यों ना कहूं कि जिक्र माजी न फकत क़िस्सा-ए पारीना है। मेरे वालिद मरहूम प्रोफेसर सरदार नकवी साहब के 4 मिसरे, जिक्र माजी न फकत क़िस्सा-ए पारीना है, करबला असल में तारीख का आईना है। करबला असल में तारीख का आईना है। कुछ बयां हो चुकी, कुछ शरा अभी बाकी है। करबला ऐसी हकीकत है जो आफाकी है। करबला ऐसी हकीकत है जो आफाकी है। एक पैगाम कल भी दिया था, आज मुसलसल हो रहा हूं। हम इमाम हुसैन की यूनिवर्सिटी खोले बैठे, इसलिए बैठे हैं कि असल दीन पहुंचा सके, हकीकी दीन पहुंचा सके। अगर दुनिया के सामने इमामों का दीन पहुंचाया गया होता, बादशाहों का नहीं, तो आज ये वजाहतें न देनी पड़ती कि हम दहशतगर्द नहीं हैं। हुजूर वाला जुमला महसूस कर लीजिए, जो तलवार से फैले वो हुकूमत है, जो किरदार से फैले उसे दीन कहा जाता। मुश्किल तारीख की ये रही कि लोग हुकूमतों के फैलने को समझते रहे कि दीन फैल रहा है। भाई वो हुकूमतें फैली, हुकूमत का फैलना और है, दीन का फैलना और है।
जो तलवार से फैले वो हुकूमत, जो किरदार से फैले वो दीन। अब मेरा मौजू मौला अली और मैदान जंग है, बड़ा जुमला कह रहा हूं। तारीख का वाहिद साहिब तलवार है जिसने हजारों को वासिल जहन्नम किया, लेकिन आज तक कोई ये न लिख सका कि उसने जुल्म किया। देखिए मैं कुछ कह गया, अब भाई मैं कुछ कह गया। देखिए मैं मुसलमान तो मुसलमान, किसी गैर मुस्लिम ने भी ये ना लिखा कि अली ने जुल्म किया। मैं एक जुमला कह दूं, अली हैदर जुमला बहुत काम का है कीमती भाई का। अली की तलवार वो है कि जो तलवार अमन की दामन है। किसी की तलवार अमन की दामन नहीं होती, अली की तलवार अमन की दामन है। इसीलिए तो जिसको कत्ल कर दे उसकी बहन आके कहती है मैं रोऊंगी इसलिए नहीं कि किसी शरीफ ने मारा है, किसी शरीफ ने मारा। मैं मौला अली मैदान जंग 4 मिसरे सुनाने जिसके लिए मैंने जहमत की है। देखिए हम हकीकी दीन लिए बैठे, पहुंचाए हकीकी दीन पहुंचाए ताकि सब आए। जज्बात में कमी नहीं है। एक हिंदू शायर के 4 मिसरे, हिंदू शायर 4 मिसरे जो मुझे मेरे बुजुर्ग ने अता किया, सुना रहा हूं। अगर आपके दिल की आवाज हो तो मेरा साथ दे दीजिएगा। रोज शब्बीर की दरगाह में हम जाते हैं। मैं अब मिसरे आपके हवाले कर रहा हूं, जिसका अकीदा हो वो बोले, न बोले तो शिकायत नहीं। रोज शब्बीर की दरगाह में हम जाते हैं, फिर भी महसूस ये होता है कि कम जाते हैं। कौन भाई बाहर वाले मुझसे अलग न रहे, मैं मिसरा सुनाने जा रहा हूं। रोज शब्बीर की दरगाह में हम जाते हैं, फिर भी महसूस तो होता है कि कम जाते हैं। जैसे एक भाई किसी भाई से मिलने जाए, यूं अदा खाना सरवर में अलग जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी मोहब्बत है। मेरे दोस्त ऐसा भाई बैठे हुए हैं, बड़े दिनों के बाद बड़ी मोहब्बत है आपकी। आप लोग दूर से तशरीफ लाए हैं। वाहिद तलवार जो अमन की ज़मानी। किसी ने ये नहीं लिखा, किसी ने ये नहीं लिखा कि अली ने जुल्म किया। सबने ये तो लिखा कि हजारों को कत्ल किया, वासिल जहन्नम किया, लेकिन ये कोई ना लिख सका कि जुल्म किया। इसलिए कि ये तलवार कभी अपनी मर्जी के लिए चलती ही नहीं। ये तलवार कभी अपनी मर्जी से चलती ही नहीं। कल मैंने कहा था सूरतुल बकरा की कुछ आयतों का होमवर्क है? 243, 244, 245, 246। अब मैं उसका तर्जुमा सुनाऊंगा और इस बेदार मजमे की अदालतों में, समातों की अदालत में तर्जुमा पेश करूंगा। और देखिएगा मौला अली मैदान जंग का मौजू तमहीद के साथ कैसे तैयार होता चला जा रहा है। अब्बास भाई बड़ी तवज्जुहात। कहा परवरदिगार आलम ने अल्लाह की राह में जिहाद करो, वयुक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो। वल्लाहु वासिउल अलीम, अल्लाह बड़ी वुसअत रखने वाला, इल्म में बड़ी वुसअत रखने वाला। उसके बाद परवरदिगार ने कहा और वो वक्त याद करो कि जब बनी इसराइल से मूसा के बाद उनके पैगंबर से कहा गया। अब तवज्जो रखिएगा, उनके पैगंबर से कहा गया। किसने कहा? कौम ने। तुम हम पर कोई बादशाह मुकर्रर करो। तुम हम पर कोई बादशाह मुकर्रर करो कि हम राहे खुदा में जिहाद कर सके। इसका मतलब यह हुआ कि जिहाद करने का हक हर किसी को नहीं होता। अभी तो कहीं पहुंचना है मुझे, अभी कहीं पहुंचना है मुझे। मैं आयतें सुना रहा हूं
मैंने कल निशान बता दिए थे ताकि लोग देख लें। अपने मोबाइल में 9 तर्जुमे लेके चलता हूं अपने साथ। इस वक्त भी मेरे पास तर्जुमे मौजूद है। एक लफ्ज बड़ी जिम्मेदारी से लिया करो। कहा बनी इसराइल ने कहा पैगंबर से कि आप हम पर कोई बादशाह मुकर्रर करे ताकि हम राह खुदा में जिहाद कर सके। तो पैगंबर ने कहा हम तुम पे बादशाह तो मुकर्रर कर देंगे, मगर गुमाने गालिब ये है कि जब जिहाद का वक्त आएगा तो तुम में से अक्सर भाग जाओगे। एक सलवार पढ़ेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर बाबा। जी जी बोलिए सोहेल साहब। अच्छा जी, कोई सोहेल साहब हैं, उनका गनमैन साथ है, वो जरा जाकर उससे मुलाकात कर लें, कुछ जो भी परेशानी है वो हल हो जाए। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अच्छा जी, कहा देखो तुम्हारे ऊपर बादशाह मुकर्रर हो जाएगा और जब राह खुदा में जिहाद का वक्त आएगा, तर्जुमा सुना रहा हूं एक एक लफ्ज, अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ रहा, तो तुम में से अक्सर मैदान जंग से भाग खड़े होंगे। तुम में से अक्सर मैदान जंग से भाग खड़े होंगे। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दो। अब तालूत के लिए बताता चलूं कि तालूत के पास कोई इल्हामी ओहदा नहीं था, वो कोई डिवाइन पर्सनैलिटी नहीं थी, लेकिन आयत ने ये बताया कि इल्हामी ओहदा तो दूर की बात, तुम कहीं पर बैठकर अपना बादशाह भी नहीं बना सकते। मैं तो आयतें पढ़ रहा हूँ, हुजूर रिवायत तो अभी पढ़ी नहीं, मैं तो रिवायत पढ़ूंगा, आयत सुना रहा हूं। कहा हमने बादशाह बनाया तालूत को, और उन्होंने क्या कहा जब मैदान जंग आएगा तो तुम में से अक्सर भाग जाओगे। फिर क्या हुआ? कहा जब मुकर्रर किया गया बादशाह तो लोग कहने लगे अरे इसको बादशाह बना दिया, इसके पास तो दौलत ही नहीं है। एक तो लोगों का मसला यह है कि पहले पूछते हैं फिर मानते नहीं। जब बना दिया तो बना दिया, मानो। कहने लगे इसके पास तो दौलत नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया वालों के नजदीक बादशाह बनाने का मेयार है दौलत। तवज्जो है, घबरा तो नहीं रहे, आयतें सुना रहा हूं, याद कर लीजिए। दुनिया वालों के नजदीक बादशाह बनाने का मेयार है दौलत, लेकिन आयत यहां रुकी नहीं, आयत आगे बढ़ी और आयत ने कहा अल्लाह ने इसको तुम पर फजीलत दी है। पूछा क्या फजीलत दी है? कहा इसको 2 फजीलतें दी हैं जो तुम में नहीं हैं। कहा वो क्या? कहा इसका इल्म तुमसे ज्यादा है, इसकी जिस्मानी क़ुव्वत तुमसे ज्यादा है। कुछ नतीजा मिला? इसका मतलब यह है कि अगर कभी किसी को बादशाह बनाना हो तो कुरान ने 2 मेयार दिए, देखना कि साहिब इल्म कौन है और देखना कि जिस्मानी ताकत में बेहतर कौन है। मैं जुमले कहकर आगे बढ़ जाऊं, पूरी तारीख खंगाल लीजिए। कोई दूसरा नहीं मिलता जो मिंबर पे आकर ये ऐलान करे सलोनी सलोनी कबलन तब तदोटी। पूछ लो मुझसे जो पूछना चाहो कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं। इल्म ज्यादा हो, पहली बात। किसके पास इल्म था इतना जितना अली के पास इल्म था? आप कहेंगे जनाब ये बात तो आप अपनी तरफ से कह रहे हैं। देखिए बात यह है कि निजामे इलाही को राइज करने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है, एक इल्म, दूसरी ताकत। वजह यह है कि जब तक इल्म नहीं होगा उस वक्त तक ये पता ही नहीं होगा कि किसकी जगह क्या है। इल्म क्या है? इल्म यह है कि ये मालूम हो कि किसकी जगह क्या है। हर शय को उसकी जगह पे रखना इल्म है।
और उसे नाफिज करने के लिए ताकत चाहिए, वरना कानून तो बनते हैं, नाफिज नहीं होते। समझो हाथ है। आदिल कहते किसको हैं? आदिल कहते उसको हैं कि हर शय को उसकी जगह पे रखो। मैं अब जुमला कह दूं, आप आहिस्ता से सुन रहे हैं। मेरे सामने एक बहुत बड़े वकील बैठे हैं, जुमला कह रहा हूं। हम 1400 साल से यही तो कह रहे हैं, जिसकी जो जगह है उसे वहीं पे रखो। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद और आला मोहम्मद पर बाबा। अब्बास भाई कुछ शेर अता करें आप, अगर कोई जहन में अशार हो तो शेर अता करें। अब्बास भाई हो और अशार न पढ़े, एक दुरूद पढ़ेंगे मोहम्मद और आला मोहम्मद। हज़रत मोमिनीन क़िबला मौलाना सैयद इमरान मेहदी नकवी साहब के साथ बहुत जगह कराची के कोने कोने में सलाम पढ़ा, मगर इस अंदाज से क़िबला के हुक्म के मुताबिक 4 मिसरे मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। तमाम हाज़रीन मजलिस को हदिया कर रहा हूँ। समात फरमाइए, जहाँ जहाँ भी आवाज़ जाए लफ्ज़ मौला पे 4 मिसरे मौलाए कायनात की बारगाह में। मौला के महीने क़िबला बताएंगे, मददगार और दोस्त मौला के महीने इस हवाले से कि मंशाए किरदिगार का हकदार हो गया। वाह। मंशाए किरदिगार का हकदार हो गया। अरे हर वस्फ़े मुनफरिद का अरे वो मेयार हो गया। हर वस्फ़े मुनफरिद का वो मेयार हो गया। और मौला के लफ्ज पे ही जरा गौर कीजिए। तमाम हाज़रीन मजलिस से कह रहा हूं, मौला के लफ्ज पे ही जरा गौर कीजिए। अरे मखसूसे साथे हैदरे करार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। 4 मिसरे पढ़ दिए लफ्ज़ मौला पे, 6 मिसरे मैं पढ़ देता हूँ। 6 मिसरे मैं पढ़ देता हूँ, बड़ी जल्दी से पढ़ता हूँ। वो तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मैं तो जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, मेरी आदत है। लफ्ज़ मौला के मानी में उलझने वालों, भाई मिसरों पे हाथ नीचे न रखा करें। कमर भाई जानते हैं, बाबुल में अक्सर मैं एक जुमला कहता हूँ, शेरों को शेरों की तरह सुना करें। शेरों को शेरों की तरह। मुनीर भाई, हमारा तो ये दावा है कि अगर अनीस आज वापस आ जाए तो लखनऊ से कराची आ जाए, इतनी दाद मिलती है उर्दू पर। तो शेरों को शेरों की तरह सुनिए, मेरी आदत है कि मैं शेर पढ़ता हूँ। लफ्ज़ मौला के मानी में उलझने वालों, कभी इस लफ्ज़ के मानी की हदें तो देखो। महफिले कुल से मोहम्मद का ताल्लुक समझो, नूरे अव्वल की फजीलत का तो इकरार करो। अरे ये मरातिब में फरिश्तों से कहीं औला है, ये मरातिब में फरिश्तों से कहीं औला है। अंबिया जिनके मवाली है, ये वो मौला। ये मरातिब में फरिश्तों से कहीं औला। बहुत शुक्रिया। ये मरातिब में फरिश्तों से कहीं औला है, अंबिया जिनके मवाली हैं ये वो मौला है। 1400 साल से हम यही समझा रहे हैं, जिसकी जो जगह है उसे वहीं पर। इल्म पहली शर्त बताई है कुरान ने फजीलत की। अब किसके पास कितना इल्म था ये कैसे पता चलेगा? अजीजान मोहतरम, मैं नहीं,
अहले सुन्नत की किताबों में ये रिवायत मौजूद है। बड़ी एहतियात से एहतराम के साथ बात करने का आदी हूँ और आपकी बेदार समातें और आपकी आजाद अदालतें लफ्जों के साथ इंसाफ कर रही हैं, इसलिए जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ। रिवायत में लिखा है कि एक बार अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से किसी ने पूछा, ये बताओ सहाबी में और अली में फर्क क्या है? सवाल सुन के घबराइएगा नहीं, जवाब सुना रहा हूं आपको। भाई ये बताओ सहाबी में और अली में फर्क क्या है? मुस्कुरा के कहने लगे, जो सवाल करे वो सहाबी है, जो जवाब दे उसे अली कहा जाता है। जो सवाल करे वो सहाबी है, जो जवाब को अली कहा जाता है। खुदा की कसम अली का ये कहना, सलोनी कबलन तस्तदूनी, पूछ लो मुझसे जो पूछना चाहो कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं। अल्लाहु अकबर, आसमान में भी रास्ते हैं। हम तो समझते नहीं, अगर कुरान की आयत ना होती, रास्तों वाले आसमान की कसम। अब एक बात कहूं, इतना अच्छा मजमा बैठा है, देखिए अगर मुझसे कोई न्यूयॉर्क की गलियों का रास्ता पूछे तो मैं कैसे बताऊं? मैं कहूंगा भाई मुझसे नॉर्थ नाज़िमाबाद की गलियों का पूछो, न्यूयॉर्क का मुझे पता नहीं। क्यों? इसलिए कि मैंने देखी नहीं। तवज्जो आप हैं। चलिए न्यूयॉर्क तो दूर की बात है कि कराची इतना बड़ा जिंदगी गुजर जाती है, लोग नहीं देख पाते। बहुत सारे इलाके ऐसे देखे ही नहीं है। तो अब वहां का कोई रास्ता पूछे, मैं कहूंगा भाई जिसने देखा हो वो बताएगा। कुछ बात पहुंच रही है मेरे मोहतरम सुनने वालों तक? जो गया हो वो बताएगा। अली का ये कहना, पूछ लो कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं। इसका मतलब यह है कि ये रास्ते अली के सामने बनाए गए हैं। हाय 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 हाय। अली को मालूम है कि रास्ते क्या हैं। अली को ये मालूम है किसका मकाम क्या है, किसका मर्तबा क्या है, किसका मनसब क्या है। दुनिया के हाकिम कितने ही कुछ भी बन जाएं, मगर एक जुमला तो मैं जरूर कहता हूँ, याद रखिए, मसनद हुकूमत पे बैठना आसान है, मसनद इल्म पे बैठना मुश्किल है। अरे जुमला अगर आप कीमत अदा करें तो कह दूं, फातिह ईरान होना आसान है, कुल्ले ईमान होना मुश्किल है। फातिह ईरान होना आसान है, कुल्ले ईमान होना मुश्किल है। आपने कीमत अदा की तो जुमला कह रहा हूं, साहिबे जर होना आसान है, अबू जर होना मुश्किल है। याद रखो, साहिब जर और होते हैं, साहिब जर्फ और होते हैं। जर और है, जर्फ और। जर तो बहुत के पास होता है, जर्फ किसी के पास होता है। हाय 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 हाय। फिर मुझे 4 मिनट से याद आ गया एक शायर के, बड़े कमाल के 4 मिनट से मोहम्मद फाजिल साहब। दिल में आबाद गमे सिद्क़ पैगंबर रखना, दिल में आबाद गमे सिद्क़ पैगंबर रखना, इश्क़ औलाद नबी मिस्ल अबू ज़र रखना, और दावे इश्क़ हुसैन इब्न अली से पहले कम से कम ज़र्फ़ समंदर के बराबर रखना। कम से कम ज़र्फ़ समंदर के बराबर रखना, कम से कम ज़र्फ़ समंदर के बराबर। इल्म की बात, कमाले ज़ाते अली। एक रिवायत मैंने आपको सुना दी, दूसरी रिवायत जल्दी से सुना देता हूं। जो अल्लाह की तरफ से नुमाइंदा होता है वो सिर्फ इंसानों पर इमाम नहीं होता, वो जिन्नात का भी इमाम होता है, बल्कि कुल मखलूकात का इमाम होता है ना, कुल मखलूकात का इमाम होता है, उसमें सभी हैं। कल एक वाकया मैंने पढ़ा था, आज उसकी तस्दीक के लिए दूसरा वाकया सुना रहा हूं। जो लोग ज़ियारत पे गए हैं मस्जिद कूफा, उन्होंने मस्जिद कूफा का मरकजी दरवाजा देखा है, बाबे सोबान। सोबान कहते हैं अजदहे को। ये अजदहे वाला दरवाजा क्यों? इसका जवाब यह है कि एक रोज अली मस्जिद कूफा में बैठे हुए थे, इल्म सिखा रहा हूं, इल्म बता रहा हूं अली का, मेरी औकात नहीं कि मैं अली का इल्म बता सकूं।
वो अली के जो ये कहे कि मुझे हसरत ही रही कि कोई ऐसा सवाल करे जितना इल्म मेरे पास है। हमें क्या मालूम कि अली की इल्म की क्या वुसअत है। तो कहा एक रोज अली बैठे हुए थे मस्जिद कूफा में, खुतबा दे रहे थे, मस्जिद छलक रही थी। एक बार लोगों ने देखा कि उस दरवाजे से एक अजदहा आया, इसलिए उसका नाम आज तक बाब सोबान है। जब मुहिब्बान अली की हुकूमत होती है तो वो हो जाता है बाब सोबान, जब दुश्मनान अली की हुकूमत होती है तो हो जाता है बाब फील। इसलिए कि बाद में किसी साहब ने आकर ये कोशिश की थी कि किसी हाथी को सुधार ले, और सुधारने के बाद वो हाथी आए और उनका एहतराम करे, मगर उन्होंने बहुत रिहर्सल की। हाथी ने पहले उनको बताया कि मैं आपका एहतराम करता हूं, लेकिन जिस रोज उन्होंने वाकईन वो सब कुछ काम करना था, हजारों के मजमे में हाथी आया, उसने सूंड में लपेट के दूर फेंक दिया। दूर फेंक के ये बताया इंसान पहचाने या न पहचाने, हम तो पहचानते हैं कि मिंबर का वारिस कौन है। तो पहचानते हैं मेंबर का वारिस कौन है। क्या वो अजदहा आया और उसने आकर एक बार अली से गुफ्तगू शुरू की, मजमे में इस तरह हो गया, लोग डर गए, लोगों से कहा घबराओ नहीं, ये तुम्हें कुछ नहीं कहता। देखने वाले हैरान थे कि ये अजदहा क्या गुफ्तगू कर रहा है। गुफ्तगू होती रही उसकी जबान में और वो चला गया। अब जब वो चला गया तो लोगों ने कहा या अली ये क्या था, ये क्या था। तो अली ने कहा जानना चाहते हो तो सुन लो। क्या सुनो, इसका बाप अपने कबीले का सरदार था, उस सरदार के 4 बेटे हैं, बाप मर गया, बेटों में इख्तलाफ हो गया कि अब बाप की जगह पर बैठेगा कौन। बाप की जगह पर बैठेगा कौन, इख्तलाफ हो गया, बाप की जगह पर बैठेगा कौन। कहा कि जब इख्तलाफ हुआ तो इन चारों ने ये मिलकर तय किया कि चलो हम फैसला नहीं करते, उसी से फैसला करवाते हैं जो वक्त का इमाम है। ये मेरे पास पूछने के लिए आया था कि अब बाप की जगह पे कौन बैठेगा। कल भी एक वाकया सुनाया था, आज दूसरा वाकया सुनाया। कोई पहचाने या ना पहचानते, अजदहे तो पहचानते। इंसानों से बेहतर तो ये अजदहे रहे जनाब। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आला मोहम्मद। बहुत सारे वाकयात हैं लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। कहा इल्म में अफजल हो, क्योंकि उसे पता है कि सही मनसब किसका क्या है। दूसरा उसमें ताकत कि वो नाफिज कर सके। खुदा की कसम जाके तारीख में ढूंढ लीजिए, सिवाय ज़ाते अली के और कोई नहीं मिलता कि जो इल्म में साहिबे नहजुल बलागा हो और ताकत में साहिबे जुल्फ़कार हो। एक तरफ इल्म है, एक तरफ ताकत, ये दोनों चीजें मिल जाएं तो ज़ाते अली बनती। अली की तलवार वो है जिसने कभी जुल्म किया ही नहीं, बल्कि जुल्म को मिटाया है, खत्म किया है। जालिम अगर किसी मनसब पर आ जाए तो उसके खिलाफ जो तलवार उठे वो जुल्म नहीं होता, वो जिहाद होता। कुरान करीम ने कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं, मगर वो जिहाद नहीं कर रहे, वो तो फसाद कर रहे। अब ये कुरान ने कहा है, कुरान ने कहा है, आपकी ज़हनों में आयात महफूज है ना। देखिए जिहाद और है, लड़ाई और। जिहाद किस लिए होता है? जिहाद होता है हक के लिए, हुकूमत के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, जाती मनफियत के लिए नहीं। जो अल्लाह के लिए लड़ाई हो वो जिहाद है। अजीज़ान मोहतरम, तलवार किसी मुजरिम के हाथ में हो तो फसाद है। तलवार किसी मुजरिम के हाथ में हो तो फसाद है, मासूम के हाथ में हो तो जिहाद है। वो तलवार जो चलती ही नहीं,
अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। वो तलवार जो चलती ही नहीं उस पर कि जिसकी नस्लों में कोई मोमिन होने वाला हो। सिफीन के मैदान के लिए यह लिखा गया है कि अली की तलवार चलती जाती है। सिफीन का मैदान पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, का अली की तलवार चलती जाती है और सर कटते चले जाते हैं जैसे फसल कटती चली जाती है कि अचानक चलते चलते तलवार रुकी। अली ने नजर उठा के देखा और देख के छोड़ दिया, देख के छोड़ दिया। अब साथ में जो सहाबी हैं उन्होंने किसी मौके पे कहा, या अली ये क्या था? तलवार चली, नजर पड़ी, आपने छोड़ दिया। कहा जिसकी नस्लों में कोई मोमिन होने वाला होता है। हाय हाय हाय। आहिस्ता से दाद देने वालों के लिए एक जुमला मैं भी आहिस्ता से पढ़ देता हूँ। न मालूम कितने ही मुनाफिक थे जो किसी मोमिन के सदक़े में जीते रह गए। पता नहीं किस मुनाफिक की नस्ल में कोई मोमिन आने वाला था। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं, पता नहीं किस मुनाफिक की नस्ल में कौन मोमिन आने वाला था, किसको छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया। अली सब जानते हैं कि किसको कहां छोड़ना है और किसको अपने पास रखना है, किसकी जरूरत कहां पड़ेगी, ये मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो कहा अली की तलवार चलती ही नहीं जब तक हुक्म ना हो। फसाद है जब अपनी मर्जी के लिए हो, जिहाद है जब अल्लाह के लिए और हक के लिए हो। अब हक एक ऐसी चीज है जिसका तयन करना बड़ा मुश्किल है। मसला यह है कि हर आदमी तो ये कहता है मैं हक पे हूं। आप गलत हैं, मैं हक में। 1400 साल में हम यही नहीं तय कर पाए कि हक पे है। ये मौजू पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम कहते हैं इधर वाले भी रजी अल्लाह ताला ना, उधर वाले भी रजी अल्लाह ताला। फैसला तो करें, कुछ भी करें मगर फैसला तो करें। हक पे है कौन? हर कोई अगर ये फैसला करने लगे कि हक क्या है तो हर कोई ये कहेगा मैं हक में हूं। इसका एक हल हदीस में हमें मिल गया और वो हदीस आपके हवाले कर दूं, आपकी शानदार समाते। पैगंबर ने फरमाया अली हक के साथ और हक अली के साथ है। हक अली के साथ है। परवरदिगार हक के रुख को उधर मोड़ दे जिधर अली का रुख। हदीस ये नहीं है कि अली का रुख उधर मोड़ दे जिधर हक का रुख है। इसलिए कि अगर हदीस ये हो जाती कि अली का रुख उधर मोड़ दे तो फिर हक नजर ना आता। जैसे खुदा नजर नहीं आता वैसे हक भी नजर नहीं आता। है वो चारों तरफ मगर सजदा होगा एक तरफ। अगर मजमा इतनी खामोशी से सुनेगा तो फिर अगला जुमला नहीं पढ़ूंगा। बाहर वाले मेरे साथ में मैं बहुत अच्छे जुमले आपके हवाले कर। देखिए अल्लाह है तो चारों तरफ ना, हर तरफ है तो आप किसी भी तरफ सजदा कर लें। आप कहेंगे नहीं हर तरफ सजदा नहीं कर सकते, सजदा करना पड़ेगा काबे की तरफ। क्यों भाई? कहा इसलिए कि अल्लाह ने अलामत बना दिया है। तो सजदा काबे को है क्या? सजदा काबे को नहीं है, उसने अपनी एक अलामत बनाया है कि इस तरफ सजदा करो। है वो चार तरफ, लेकिन अगर 3 तरफ सजदा किया तो बातिल हो जाएगा, एक तरफ किया तो हक हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने नजर न आने की वजह से एक अलामत बनाई जिसे काबा कहते हैं। अगर उससे पीट की तो नमाज़े मुंह पे मार दी जाएगी। जैसे खुदा नजर नहीं आता वैसे हक नजर नहीं आता। अब खुदा से कहो या अल्लाह तूने अपने लिए तो काबा बनाया है, हक के लिए भी तो कोई काबा बना दे। तो अब अल्लाह ने कहा हक के लिए काबा बनाया तो है, हक का रुख उधर मोड़ दे जिधर अली का रुख है। सही मुस्लिम की एक रिवायत हवाले करता हूं। मेरा एक जुमला जो बड़ा मशहूर हो गया
वो जुमला पहले सुना दो। स्टेटस पे बहुत सारे लोगों ने वो जुमला लगाया और लगाया हुआ है मैंने अब तक, ताकि कोई और अपने नाम से ना चला दे। ये भी बड़ी मुश्किल हो जाती है हम जैसे छोटे छोटे खतीबों की। बाज़ औक़ात हम जुमले कहते हैं और हमें पता चलता है कहीं बहुत बड़े खतीब के पास से वो जुमला, फिर लोग हमसे कहते हैं अच्छा आप उनका जुमला पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारा पढ़ रहे हैं, तो वो कहते हैं अच्छा आप उनका पढ़ रहे हैं। अब क्या करें भाई, जुमला है तो हमारा। ये शायरों के साथ भी मुश्किल है, किसी का शेर और किसी बहुत बड़े शायर के साथ लग गया, उसको पता ही नहीं। ये तो जुल्म होता है। मैं एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, जागता हुआ मजमा। मैं अक्सर कहता हूँ अगर लोगों ने सही मुस्लिम को अगर लोगों ने सही मुस्लिम को सही से पढ़ लिया होता तो सही मुस्लिम हो गए होते। आप आबाद रहें, आप सलामत रहें। सही मुस्लिम में रिवायत लिखी है, हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोगों ने लिखी है। रिवायत यह है कि जिस रोज मक्का फतह हुआ, जागता हुआ बेदार मजमा मेरा साथ देगा, जिस रोज मक्का फतह हुआ तो एक बार रसूल अल्लाह ने बिलाल से कहा जाओ अजान दो। कहा काबे की छत पर। कहा अब जब वो काबे की छत पर आ गए तो उन्होंने रसूल को मुखातिब कहा या रसूल अल्लाह, रोज तो काबे की तरफ मुंह करके अजान देता था। मैं मंदिर पहुंचा पाऊं तो शायद मजमा मेरे साथ हो जाए। देखिए मक्का फतह हो गया, मजमा लाख का, पैगंबर ने कहा अजान दो। कहा मक्के की छत पर। अब छत पर आ गए बिलाल और आकर अब अजान दे। या रसूल अल्लाह, रोज तो मैं मक्के की तरफ रुक करके अजान देता था, आज क्या करूं? मक्का तो अब ये कदमों के नीचे वो आ गया, मैं क्या करूं? छत पे हो। मालूम है क्या कहा? कहा घबराओ नहीं, वो खड़ा है ना अली, उसकी तरफ रुक करो और अजान कह दो। काबे को अली कहा जाता है। काबे को अली कहा जाता है। तकरीर अपनी मंजिलों से करीब हो रही है। अज़ीज़ान मोहतरम का जिहाद इबादत है और जिहाद की एक बड़ी खुसूसियत आपको बता दूं। ये मौजू मैंने क्यों रखा? ये मौजू मैंने इसलिए रखा, हर इबादत में मुनाफिकत हो सकती है। हुसैन मोहतरम साहब, हर इबादत में मुनाफिकत हो सकती है। जिहाद वो वाहिद इबादत है जिसमें मुनाफिकत, कलमा पढ़ने में मुनाफिकत हो सकती हुई, नमाज में, रोजे में, हज में, ज़कात में, सब जगह मुनाफिकत हो सकती है, रियाकारी हो सकती है। ये जिहाद वो वाहिद इबादत है जिसमें मुनाफिकत नहीं हो सकती। इसीलिए मैदान जंग से तो पता चलता है कौन मोमिन है कौन मुनाफिक। मैदान जंग से तो पता चलता है कौन मोमिन है कौन मुनाफिक। हर जगह मुनाफिकत हो सकती है, मैदान जंग में नहीं। मैदान जंग में वही ठहरेगा जिसका ईमान सलामत होगा। जुमला बहुत काम का ले लीजिए, मोमिन कभी भागेगा नहीं, मुनाफिक कभी ठहरेगा नहीं। सारी तारीख तो अली से पूछनी पड़ेगी, अली से पूछना पड़ेगा कि कौन ठहरा और कौन गया। क्यों भाई अली से क्यों पूछना पड़ेगा? इसलिए कि वही बताएगा जो आखिर तक ठहरता हो। तकरीर इख्तिताम तक आ गई। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे पास अगर कुरान के हवाले न होते तो मैं कभी ये जुमले न कहता। कहा कि वही बताएगा जो आखिर तक मैदान जंग में ठहरता हो, जो कभी शुरू में चला जाता हो, कभी दरमियान में चला जाता हो और आता भी हो कई कई दिनों के बाद, और आके बताता भी हो मैं इतने दिनों के बाद आया, मैं इतने दिनों के बाद आया। वो क्या बताएगा कि मैदान जंग में कौन कितने दिन रुका या कितने वक्त रुका? बताएगा तो वही कि जो आखिर तक रुकता हो, जिससे पैगंबर ने ये कहा हो ओहद के मैदान के बाद, या अली जब सब चले गए तो तुम क्यों ना चले गए?
अब जवाब अली का सुन लीजिए। अली ने जवाब दिया। अब हदीस का उसूल है, हदीस का उसूल यह है कि जो पैगंबर कहें वो हदीस, जो अमल करें वो हदीस, जो सुन के खामोश हो जाएं और उस पर राजी रहें वो हदीस। अब लिखा गया, कहा या अली जब सब चले गए मैदान से तो तुम क्यों ना गए? तो अली ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या मैं ईमान लाने के बाद वापस कुफर की तरफ पलट जाता? इस जुमले पे पैगंबर की खामोशी ने यह बताया कि जो कुछ अली ने कहा है वो सही कहा है। अब कौन कौन गया ये आप जाके तारीख से पूछ लीजिए, तारीख आपको तफसील बता देगी। लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहकर आगे बढ़ जाऊं। अजीजान मोहतरम, जैसे हर इबादत के उसूल हैं वैसे ही जिहाद के भी उसूल हैं। नमाज 5 वक्त की है, 5 वक्त पढ़ी जाएगी। ये नहीं हो सकता कि कोई आदमी एक वक्त में सारा दिन की नमाज पढ़े। फजर की नमाज फजर पे, जोहर की नमाज जोहर पे। रोजे के उसूल हैं, रमजान में रखा जाएगा। कोई दिसंबर में रख ले कि मैंने तो रमजान के रोजे रख लिए। इसी तरह हज का एक जमाना है, उस जमाने में ही हज होगा। ये नहीं कि जब दफ्तर से छुट्टी मिले हज करके आ जाओ। ज़कात का एक निसाब है, हर किसी पे ज़कात वाजिब नहीं है। तो जब हर इबादत के उसूल हैं, चाहे नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, तो जिहाद जिसकी जब मर्जी होगी तब शुरू कर देगा। जिहाद के भी उसूल हैं। उस वक्त तक जिहाद नहीं होगा जब तक हक के साथ न हो, और हक सिर्फ अली इब्ने अबी तालिब है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक लड़ाई अली के साथ न हो उस वक्त तक फसाद रहती है। जब लड़ाई अली के हमरा हो तो जिहाद हो जाती है। ये तो अली बताएंगे कि कब जिहाद करना है, ये तो मासूम बताएगा कि कब जंग करनी है। मैं तो अपनी मर्जी से जंग नहीं कर सकता। अली ने अपनी जिंदगी, आप एक हिस्सा हयात पैगंबर का उठा के पढ़िए, कभी अली ने अपनी मर्जी से तलवार उठाई नहीं। इसलिए कि उस वक्त हुज्जत कौन है? रसूल है। इसी तरह उनके बाद मेरे मौला अली हैं, फिर इमाम हसन और फिर इमाम हुसैन। जब तक हुज्जते परवरदिगार ये तय न करे कि ये लड़ाई जिहाद है, उस वक्त तक जिहाद नहीं हो सकता। मैं और आप ये तय करने का हक नहीं रखते कि क्या जिहाद है और क्या नहीं। अजीजान मोहतरम, बस मैं अपनी मंजिलों से करीब हो गया और मैंने आज का पैगाम आप लोगों तक पहुंचा दिया। तलवार तो सब उठाते हैं, लेकिन दूसरों के तलवार उठाने में और मासूम के तलवार उठाने में वही फर्क है कि जैसे एक तबीब भी खंजर उठाता है, उसे हम आलात जर्राही कहते हैं, और कोई चोर और मुजरिम भी खंजर उठाता है। जब मुजरिम खंजर उठाए तो मकसद जान लेना होता है, जब तबीब खंजर उठाए तो मकसद जान बचाना होता है। चीर फाड़ वो भी करता है, चीर फाड़ ये भी करता है, लेकिन उसका मकसद क्या है कि वो जान ले ले। यहां मकसद क्या है कि जान बचा ले। दोनों में फर्क हो गया ना, बस यही फर्क है फसाद में और जिहाद में। अली ने तलवार उठाई है हमेशा तो जान बचाने के लिए, लोगों की फलाह के लिए, इस्लाह के लिए, उन लोगों के खिलाफ के जिन्होंने जुल्म किया। इसलिए आज तक कोई अली को जालिम न कह सका। जितने अली की तलवार से वासिले जहन्नुम हुए, कोई ये ना कह सका कि नाहक हुए। हद यह है कि खुद दुश्मन ने यह कहा कि हक था, यही होना था। अली ने कभी अपने लिए जंग की नहीं। एक जंग में दुश्मन को कत्ल करके जब अली पलटे तो कहने वालों ने कहा इतना कीमती सामान है वो तो ले आओ। जुमला सुन लीजिए, थोड़ा सा साथ दे देंगे तो बस तकरीर खत्म कर रहा हूं। कहा इतना कीमती सामान है वो तो ले आओ। तो जवाब में अली ने कहा, अली मैदान जंग में माले गनीमत के लिए नहीं आता है। और ये जुमला कहकर अली कुछ कह गए। कौन कौन माले गनीमत के लिए आता है ये तारीख फैसला करेगी।
है अली मैदान जंग में माले गनीमत के लिए नहीं आता। आखिरी जुमला ये करा। अजीजान मोहतरम, जब कोई जंग जीत जाता है तो उसकी फतह का सेहरा अपने सर रखता है। कभी फतह का सेहरा कोई दूसरे के सर पे नहीं रखता, बल्कि देखा तो ये जाता है कि अगर जंग जीत ली जाए तो दूसरे से भी उसका सेहरा छीन लो। ये कारनामा मैंने किया है। जुमला बहुत कीमती कहने जा रहा हूं आज की मजलिस का। एक तबर्रुक अल्लामा नक्कम साहब की तकरीर से इस्तिफादा। अगर कत्ले हुसैन कोई कारनामा या फतह होती तो तारीख के हुक्मरान एक दूसरे से ये ना कहते ये तुमने किया है, ये तुमने किया है। बहुत एहतियात से मैं कुछ जुमले कह गया, इसलिए कि मेरे सामने पढ़ा लिखा मजमा बैठा है। शाम वाला कूफे वाले से कहे, कूफा वाला शाम वाले से कहे ये तुमने किया है, ये तुमने किया है। अगर कोई कारनामा था तो सेहरा तो अपने से रखना चाहिए। कारनामा नहीं था। आसानी से जुमला कह रहा हूं अली हैदर, तुमसे दाद चाहूंगा अब्बास भाई। कारनामा नहीं था, लानत का तौक था, इसीलिए दूसरे को डाल रहे थे। अली के जाने वालों, हुसैन के मदन वालों, अब्बास का नाम उठाने वालों, दोनों हाथ मिल करके नारे हैदरी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस अजीज़ान मोहतरम, मैंने ज़हमत दी आपको आज, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लिया, कुछ अहकामात थे जो पूरे करने थे, इसलिए कुछ मैंने वक्त ज़्यादा लिया। 2 मुहर्रम हो गई, करबला की बस्ती आबाद हो गई। हजरत अल्लामा तालिब मरहूम का जुमला है, कहा अजीब बस्ती है जो 8 दिनों के लिए बसी है। 2 मुहर्रम को करबला बसी, 10 मुहर्रम को उजड़ गई। आज हुसैन का काफिला करबला पहुंच गया। बस अज़ादार रोने के दिन हैं। जनाब ज़हरा ये दुआ करवा अल्लाह एक ऐसी कौम पैदा करेगा जो मेरे हुसैन पर रोए। एक एक रोने वाले के पास मादर हुसैन आए और आके पूछे है कोई मेरे लाल पे रोने वाला। अज़ादारों, हमारी ऐसी किस्मत कि हमारे आंसू रोमाले ज़हरा की ज़ीनत बन जाएं, हमारी ऐसी किस्मत। ये हम पे करम है सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और उनके इस जिक्र का कि हमारे मर्तबे को इतना बुलंद कर दिया गया। कल मैंने मदीने के मसाइब पढ़े थे। बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए मसाइब पढ़ना, इसलिए बातें अधूरी रह जाती हैं। यकीन जानिए, जब से करबला से वापस आया हूँ मसाइब पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे ही जिक्र करबला छिड़ता है मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं बाबे कबिला पे खड़ा हूँ, सामने हुसैन की गरी है और दरवाजे पे कौल लिखा हुआ नजर आ रहा है, काला सैयदुल कौनैन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जो लोग ज़ियारत के लिए गए हैं उन्होंने रोज़े इमाम हुसैन का तवाफ भी किया होगा। आपने वो दरवाजे देखे हैं, हरम के दरवाजे देखे हैं, उन दरवाजों पर मेरे मौला के कुछ अलकाबात लिखे हुए हैं। बस जरा जल्दी से वो अलकाबात सुन लीजिए। आज जरा अपने जहनों को करबला तक ले चलिए। तसव्वुर कर लीजिए कि आप हरम इमाम हुसैन में बैठे हुए हैं, हुसैन की जरी सामने है और आप हुसैन को पुरसा पेश कर रहे हैं। एक मेरे मौला का लक़ब लिखा हुआ है, कतीलुल अबरात। कतीलुल अबरात, कतीलुल अबरात किसको कहते हैं? कहा कतीलुल अबरात उसको कहते हैं जिसका लहू कभी खुश्क नहीं होगा। दूसरे माने ये लिखे गए, कतीलुल अबरात उसको कहते हैं जिसे रुला रुला के मारा गया हो। हाँ अज़ादारों, जिसका रोना
रसूल को शाख गुजरता था, उसे उम्मत ने कितना रुलाया है। अल्लाह अकबर। एक और लक़ब मेरे मौला का सुन लीजिए। अभी मसाइल पढ़ता हुआ आ रहा हूं, बहुत गिरिया हुआ। अस्सलामु अलैका या रासिल मरफू, उस सर पे सलाम जिसे नेज़े पे बुलंद कर दिया गया, उस सर पे सलाम जिसे नेज़े पे बुलंद कर दिया गया। 2 मुहर्रम है, मसाइल पढ़ने के दिन है, जरा मसाइल सुन लीजिए। वक्त थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन रो लीजिए इसलिए कि न मालूम किस किस को कब ये फसले अज़ा नसीब हो। आप खुश नसीब हैं कि इस वक्त फर्श अज़ा पे बैठे हुए हैं, हुसैन के मसाइल सुन रहे हैं। उस सर पे सलाम जो नेज़े पे बुलंद कर दिया गया हो, जरा मुझे मसाइल की एक मंजिल तय करने दीजिए। क्या हुसैन का सर नेज़े पे बुलंद था? ये सर कूफे से गुजर रहा था, राहे कूफा में बहुत से लोग खड़े थे। एक शख्स था जो गैर मुस्लिम था, अपने बेटे को लेके आया हुआ था, छोटा बेटा उसके साथ था। उसने एक बार तमाम सरों को देखा, लेकिन जैसे ही हुसैन के सर को देखा तो नजर वहीं रुक गई। अब हुसैन के सर को देखे जा रहा है, अब नजर कहीं और जाती नहीं है। मालूम है रिवायत के जुमले क्या है? रिवायत के जुमले यह है कि उसने बगैर नजर हटाए अपने बेटे के कंधे पे हाथ रख के पूछा, बेटा जरा इस सर को तो देखना कि कहीं ये मेरा गुमान है या हकीकत है कि इस कटे हुए सर के लब हिल रहे हैं। ये सर कुछ कलाम कर रहा है। मालूम है उसका बेटा क्या कहने लगा? कहने लगा, बाबा आप तो इस सर को देख रहे हैं, मैं तो उस छोटे से सर को देख रहा हूं कि जो इस बड़े सर के साथ बुलंद है। और मैं वो छोटा सा सर देख के सोच रहा हूं कि मैदाने जंग था, इस छोटे से बच्चे का क्या कसूर था जिसका सर काट के जालिमों ने नेज़े पे बुलंद कर दिया। आप समझ गए ये सर किसका है? ये सर अली असगर का है, जो करबला में 6 माह का था। जब मदीने से चला तो चंद दिन का था। अज़ादारों, कल मैंने मसाइल पढ़े थे, आज मुसलसल हो गया। आपकी सदाएं बुलंद है, रोने में बुखल न किया कीजिए, आवाज बुलंद गिरिया किया कीजिए कि ये मेरे मौला का हुक्म है। कहते हैं 28वीं रजब को जब काफिला तैयार हो रहा था, जब काफिला तैयार हो रहा था और तब तैयार हो चुका है काफिला, तो एक बार हुसैन ने ज़ैनब से पूछा, कहा ज़ैनब बात क्या है कि सारी बीवियां आ गई लेकिन काफिला आगे नहीं बढ़ता? तो एक बार ज़ैनब ने कहा, भैया अली असगर है जो अपनी बहन की गोद से कहीं नहीं जाता, वो सुगरा की गोद में है, सीने से लगा हुआ है, किसी की गोद में नहीं आता, न माँ के पास जाता है न फूफी के पास जाता है। अज़ादारों, कहते यह है एक बार मेरे मौला हुसैन तशरीफ लाए, सुगरा की तन्हाई सोचता हूं तो दिल फटता है, सारा घर जा रहा है ना, सुगरा तन्हा रह गई। तो एक बार मुखातिब करके भैया असगर को कहती थी, असगर मेरे साथ रहना। तुमने देखा हुसैन चले गए, मेरे बाबा चले गए, चचा अब्बास चले गए, भैया अली अकबर चले गए, कासिम चले गए, ओनो मोहम्मद चले गए, देखते हो घर कैसा वीरान हो गया। तुम मेरे पास रहना असगर, तुम मेरे पास रहना, असगर कहीं नहीं जा रहे। एक बार हुसैन तशरीफ लाए, आते हुए जब देखा तो सुगरा ने कहा, बाबा इमाम समझ के हुक्म मत देना, बाप समझ के बुला लो, अगर आ जाए तो ले जाओ। रोने वालों के लिए जुमला कह रहा हूं, बड़ा कयामत का एक फकरा है। कहते ये हैं एक बार जब हुसैन ने हाथ फैलाए और असगर नहीं आए तो हुसैन ने असगर से कान में कुछ कहा, और जैसे ही कुछ कहा असगर हुमक के बाप की गोद में चले गए। और अब जो असगर बाप की गोद में गए तो सुगरा बेकरार हो गई, रो के कहने लगी, अब नहीं रोकूंगी बाबा, अब असगर को नहीं रोकूंगी, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए आपने ऐसा क्या कह दिया
कि जो असगर हुमक के आपकी गोद में चला गया। तो मालूम है क्या कहा? जुमला सुन लें, आज पहली दफा पढ़ने जा रहा हूं। का एक बार हुसैन ने कहा, सुगरा मैंने असगर से बस इतना कहा, तुम्हें मदीने में रहना है तो रह जाओ, तुम्हें सुगरा के पास रहना है तो रह जाओ, मगर असगर इतने तीर बाबा खाएगा तो एक तीर तुम्हारे हिस्से का भी अपने हल्क पर खा लेगा। ये कहकर मैं पलटने लगा तो हुमक के असगर हुसैन की गोद में आ गया। नहीं बाबा, असगर अपने हिस्से का तीर खाएगा, असगर अपने हिस्से का तीर खाएगा। अज़ादारों काफिला चला गया, सुगरा देखती रह गई। मदीना वीरान हो गया, मदीने की रौनक चली गई। मेरा जी चाह रहा है कि मैं चंद जुमले उस खत के पढ़ दूं जो जनाब सुगरा ने मेरे मौला के नाम लिखा है। उस खत की कुछ कैफियत सुन लीजिए। रिवायतों के जुमले ये हैं, बाद हुसैन जनाब सुगरा मदीने में उदास रहती है। एक रोज जनाब उम्मे सलमा से कहने लगी, मुझे कलम दवात दे दीजिए, मुझे अपने बाबा को खत लिखना है। कहा कलम दवात तो दे दूं, लेकिन खत लेके जाएगा कौन? कहा यहां से कुछ फासले पर, फासला भी बहुत था, चंद मील का फासला था। मैं जाके शाहराए आम पे बैठ जाऊंगी और कहूंगी कोई है जो हुसैन की बेटी का खत हुसैन तक ले जाए, हुसैन की बेटी का खत हुसैन तक ले जाए। जनाब फातिमा सुगरा ने खत लिखा है। उस खत की इबारतें तमाम लिखने वालों ने लिखी हैं, मगर जरा कुछ जुमले सुन लीजिए। कहते हैं जनाब फातिमा सुगरा आकर शाहराह पे बैठ गई, साथ में कमीजें भी हैं। कोई नहीं आया। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, आठवां दिन आ गया। आठवें दिन कनीजों ने कहा बीबी अब बहुत हो गया, अब कल ना आइएगा। एक बार जनाब सुगरा ने अपने पैर दिखाए और पैर दिखा के कहा, देखती हूं मेरे पैरों में छाले पड़ गए, इस इंतजार में कि कोई कासिद मिल जाए, मेरे बाबा का खत ले जाए। ये कहकर जनाब सुगरा ने अपने चेहरे को झुकाया था कि देखा सामने से एक शख्स आता है। पूछा कहां जाता है? कहा इराक जाता हूं, इराक का नाम सुनना था। कहा तू मेरे बाबा का खत ले जाएगा? ये गुफ्तगू सारी कनीज़ें कर रही है। कहा कौन है? कौन है? कनीज़ों ने बताया हुसैन की बेटी है। जुमला आप महसूस कर सके तो महसूस कर लीजिए। कहते हैं वो सवारी से उतरा नहीं, उसने खुद को सवारी से गिरा दिया और सवारी से गिरा के कहने लगा हुसैन की बेटी शाहराह पे आके बैठी। आया हाथों को जोड़ के कहने लगा बीबी क्या हुक्म है? कहा ये मेरा खत ले जाओगे? मुख्तसर करके सुना रहा हूं, मेरा खत ले जाओगे? कहा बीबी मैं खत कुरान समझ कर ले जाऊंगा, लेकिन एक जुमला कहना चाहता हूं, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। कहा कहो क्या बात है? कहा हुसैन की बेटी के लहजे में इतनी बेबसी क्यों है? हुसैन की बेटी के लहजे में इतनी बेबसी क्यों है? कहा खत मैं ले जाता हूं। शहजादी कहती हैं जनाब फातिमा सुगरा कहती हैं ऐ शख्स अगर मेरा बाबा जिंदा होता, यानी यहाँ होता मदीने में, तो मैं तुझे बहुत इनाम और इकराम देती। मेरे पास अभी देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ ये दो कुर्ते हैं, ये तो ले जाओ। वो कहने लगा बीबी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। कहने लगी अगर कुछ नहीं चाहिए तो मेरा खत भी वापस कर। कहा अच्छा अगर ये शर्त है तो लाइए ये कुर्ते दे दीजिए, मगर इतना बता दीजिए ये कुर्ते हैं किसके? कहा भैया अली अकबर के लिए सिलवाए थे, भैया अली अकबर के लिए सिलवाए थे। कहा अच्छा तो निशानी के तौर पर ले जाता हूं, मेरी इतनी मजाल नहीं कि मैं अली अकबर के कुर्ते को अपने लिए इस्तेमाल कर सकता, निशानी के तौर पर ले जाता हूं। कहते हैं ये कब पहुंचा है? करबला पहुंचा है 10वीं मुहर्रम को। उस वक्त पहुंचा है कि जब सारे शहीद अपनी जानों को कुर्बान कर चुके हैं।
एक गरीब है जो एक जवान के लाशे पर बैठा हुआ रो रहा है। आया आके पूछा, कहा हुसैन कहाँ है? कहा देखो वो जो जवान के लाशे पे बैठा हुआ रो रहा है ना, वो हुसैन है। आके कहता है सुगरा ने खत भेजा है। जैसे ही सुगरा का नाम सुना, हुसैन की आंखों से आंसू बहने लगे। आए खत लेकर खेमों में, और खेमों में आके खत को पढ़ना शुरू किया। 2-3 इबारतें सुना रहा हूं और तकरीर खत्म कर रहा हूं। मालूम है क्या लिखा है? कहा बाबा आप पर मेरा सलाम हो, आपके जाने के बाद मदीना बहुत वीरान लगता है। ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। बाबा ना मुझसे कुछ खाया जाता है ना पिया जाता है। मैं मदीने की गलियों में कभी अली अकबर को ढूंढती हूँ, कभी अब्बास चचा को ढूंढती हूँ, कभी कासिम को ढूंढती हूँ, कभी औना मोहम्मद को ढूंढती हूँ। बाबा मुझे कोई नजर नहीं आता तो मेरा दिल उदास हो जाता है। मगर बाबा आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जब से ये मुहर्रम का चांद चढ़ा है, तवज्जो से सुन लीजिए, रोने वालों के लिए कयामत का फकरा आपके हवाले कर रहा हूं। देखिए बाबा जब से ये मुहर्रम का चांद चढ़ा है, मैं जब भी सोती हूँ ख्वाब में खून नजर आता है। बाबा अपनी खैरियत से मुझे आगाह कर दीजिए, जहां भी हो सोना को आगाह कर दीजिए। बाबा अली अकबर को मेरा सलाम कहिएगा, अली असगर को मेरा प्यार दीजिएगा। मैं आपकी जवाब की मुंतजर हूँ। आपकी बीमार बेटी फातिमा सुगरा कहते हैं ये खत सुनाया तो बीवियों में कोहराम बता हो गया। ज़ैनब भी रोती है, उम्मे कुलसूम भी रोती है, उम्मे लैला भी रोती है, उम्मे फरवा भी रोती है, सकीना भी रोती है। इसलिए कि सकीना से कहा था, सकीना तुम कितनी खुशनसीब हो ना, अली असगर तुम्हारे पास है, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। जब ये सुना था तो सकीना बहन करके रोने लगी थी, इसलिए अली असगर की भी शहादत हो गई है। अजीजान मोहतरम ये कयामत का जुमला लिखा है लिखने वालों ने कि इस कोहराम में हुसैन वापस जब निकले हैं खेमों से, तो एक बार कासिद ने कहा बेटी के खत का जवाब नहीं देंगे। आखिरी जुमला आपके हवाले, बेटी के खत का जवाब नहीं देंगे। कहते हैं उस कासिद का हाथ पकड़ा और पकड़ के अली अकबर के लाशे तक लेके आए। हुसैन अली अकबर के लाशे तक लेके आए। अली अकबर के खून में उस खत को रंगीन किया और रंगीन करके कहा जाके तोहरा को दे देना और कहना यही मेरे खत का जवाब, यही सुगरा के खत का जवाब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।